फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम आ चुके हैं शिक्षण स्पेशल यानी कि सुपर 50 वर्ड्स, और जिन्हें देखते ही आप पेडागोजी चुटकियों में कर लेंगे। यहाँ पर पेडागोजी के लिए रामबाण क्लास है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेडागोजी की, तो सी टेट में यहाँ पर कितने नंबर की पेडागोजी आती है? सी टेट में आपकी आती है 75 नंबर की पेडागोजी, है ना। 75 नंबर की पेडागोजी आपको देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ। और ये आपने अगर अच्छे से कवर कर ली तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा स्कोर करने में यहाँ पर जो है वो समर्थ होते हो। और इसलिए समर्थ होते हो क्योंकि यहाँ पर पेडागोजी अगर 75 नंबर आपके यहाँ पे 75 नंबर की टोटल पेडागोजी पूछी जा रही है, आपने अगर 75 में से आप सपोज दैट 60 भी ले आए, है ना, अगर 60 भी ले आए या 55 भी ले आए, और उधर आपने अगर कंटेंट आपको पता है, चाहे हिंदी हो, है ना, हिंदी हो, और चाहे इंग्लिश हो, और चाहे संस्कृत हो, इसमें आपका पूछा जाता है क्या? पैराग्राफ, है ना। तो पैराग्राफ भी आप कहीं ना कहीं कर ही लोगे, है ना। पैराग्राफ से भी एक अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आप गेन कर ही लोगे, तो यानी आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे कि कौन से हैं ये जो 50 वर्ड्स जिन पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और जिनकी मदद से आप जो है पेडागोजी को बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके 50 वर्ड्स रहेंगे और इनको आप देखोगे पेडागोजी में और देखते ही कर लोगे। यानी कि जहां पे भी अगर आपको ज्यादा से ज्यादा चर्चा की बात हो, चर्चा परिचर्चा की बात हो, यानी कि बच्चों से चर्चा परिचर्चा कराने की बात कही जाए, और चाहे ये होगा प्राथमिक में और चाहे हो जूनियर में, है ना, दोनों में ही जैसे ही दिख जाए लगा देना कि पॉजिटिव है, यानी कि जहां पे चर्चा करने के अवसर ज्यादा से ज्यादा दिए जा रहे हो, हर विषय पे चर्चा परिचर्चा कराई जा रही हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहां पर अन्वेषण विधि, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अन्वेषण का अर्थ क्या होता है? खोज। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। और जहां पर खोजबीन आधारित आपका क्वेश्चन पूछा गया हो, अब बस इस पे ध्यान रखना है पेडागोजी पे कि अवसर दिया जा रहा है ना। अब आपको लिखित और मुद्रित परिवेश का अवसर मिले, या आपको लिखित या मौखिक अवसर दिया जाए, या अन्वेषण का अवसर दिया जाए, तो क्वेश्चन किस सेंस में पूछा गया है ना। अवसर तो काफी दिए जा रहे हैं। अब अन्वेषण विधि ये आपकी सबसे ज्यादा काम आती है किसमें? ईवीएस में, है ना। ईवीएस में सबसे ज्यादा काम आती है। दिख जाए पॉजिटिव है लगा देना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है। आगे जहां पे बच्चे को अवसर दिए जाए, क्वेश्चन में किस चीज का अवसर मांग रहा है, क्योंकि कभी कभी आपको हम दोनों ही चीजें लेकर चल रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे आपको सारे निगेटिव होंगे और एक में बच्चे को अवसर दिया जा रहा होगा, तो वही सही होगा। देन कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लिखित परिवेश की बात हुई है, या मौखिक परिवेश की बात हुई है, या संप्रेषण की बात हुई है, या खोजबीन की बात हुई है। अब आपने अवसर दिया है, यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे आपने सारे टच कर दिए, यानी कि विकल्प आपको 4 मिले, यानी कहीं पे लिखने का अवसर मिल रहा है, कहीं पे बोलने का अवसर मिल रहा है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन पे ध्यान दे दीजिए बस कि आखिर क्वेश्चन में अवसर किस चीज का मांग रहा है। कभी कभी क्योंकि अवसर देना बिल्कुल पॉजिटिव होगा, और कहीं कहीं पे डायरेक्ट अवसर दिया जा रहा है, सारे अदर निगेटिव में है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण, इस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो 50 वर्ड्स हैं ये आपको आपके पेडागोजी के सेशन में बार बार देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे आप देख रहे हो।
जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पेडागोजी के सेशन में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे उपचार यानी कि आप जाते हो क्या यहाँ पर दवाई लेने, यहाँ पर दवाई लेने जाते हो भाई, कब जाते हो? जब आपको कोई बीमारी होगी। और डॉक्टर आपको दवाई कब देगा? जब आपकी बीमारी का पता लगा लेगा। यानी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना। तो अब ये काम है किसका? डॉक्टर का। डॉक्टर पहले पता लगाएगा कि भैया आपको बीमारी है कौन सी, और जब उसे पता लग गया कि बीमारी क्या है तो बीमारी के अनुसार ही दवाई दी जाएगी, है कि नहीं? अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाएगी, खांसी जुकाम है तो खांसी जुकाम की दी जाएगी, अगर अदर कोई समस्या है तो उसकी दवाई दी जाएगी। यानी कि निदान करना, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है कि यहाँ पे कारण या समस्या जानना, है ना, बच्चे की कारण या समस्या जानना क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। और उपचारात्मक परीक्षण यानी समस्या का समाधान, है ना, उपचार करना यानी कि जो बच्चे की प्रॉब्लम है उसके अनुसार उसका उपचार कर देना, समाधान कर देना, यही होता है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। काफी देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे की जो शिक्षा है वो चाहे एनसीएफ हो, एनईपी हो, आरटीई हो, सभी में बताया गया है कि बच्चे को उसकी शिक्षा आपको मातृभाषा में देनी है, उसके घर की भाषा में देनी है। ठीक है, उसके घर की भाषा मातृभाषा में शिक्षा आपको देनी है। नेक्स्ट प्रत्यक्ष विधि। आपने बहुत क्वेश्चन इसका देखा होगा कि भाई प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि आधारित या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जहाँ पे मातृभाषा को मध्यस्थ लाए बिना, है ना, मातृभाषा से हस्तक्षेप किए बिना, मातृभाषा से हस्तक्षेप किए बिना, हस्तक्षेप किए बिना जब हम अन्य भाषा सीखते हैं, जब हम अन्य भाषा सीखते हैं तब ये क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो जहाँ पे आप मातृभाषा को बीच में नहीं लाएंगे वो क्या होगी? आपकी डायरेक्ट मेथड होगी, प्रत्यक्ष विधि। ये भी आपने बार बार जब भी आपने पेडागोजी की होगी, अब तो आपने सारे प्रीवियस ईयर भी लगाए होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो प्रत्यक्ष विधि से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और प्रत्यक्ष विधि यही कहती है कि आप मातृभाषा को बीच में नहीं लाएंगे जब कोई अन्य भाषा सीखेंगे। आगे नेक्स्ट क्या कहा है? बाल केंद्रित। अब यहाँ पे बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है यही बच्चे को आपका सी-टेट का पूरा सार है। सी-टेट का सार है पूरा बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक को केंद्र में रखकर ही आपको शिक्षा देनी है। भैया अगर सी-टेट होना है पास, अगर सी-टेट होना है पास तो ये ध्यान रखिए कि बच्चा सर्वोपरि है। क्या ध्यान रखना है? कि बच्चा जो है ये सर्वोपरि है और इससे ऊपर कुछ नहीं है आपके लिए, एक टीचर हो अगर आप तो। निगेटिव क्या होगा कि अगर आप पुस्तक केंद्रित शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप शिक्षक केंद्रित यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, यानी टीचर को केंद्र मानकर शिक्षा दी जा रही है, या फिर जो पुस्तक है आपकी उनको केंद्र मानकर शिक्षा दी जा रही है, तो भैया ये गलत होगा। ये क्या होगा? निगेटिव होगा, गलत होगा। आगे चलते हैं। अब जहाँ पे अधिगम की बात होगी वहां पे अर्थपूर्ण अधिगम की बात होगी। अगर अर्थपूर्ण नहीं होगा तो भैया निगेटिव हो जाएगा, अर्थपूर्ण अधिगम की बात होती है। जहां पर
आपने एसएसटी में एक शब्द सुना होगा, समालोचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। ये एसएसटी में ये सुने होंगे ये शब्द आपने, जब आपने एसएसटी की पेडागोजी की होगी। समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चा मस्तिष्क में तर्क वितर्क कर पाए, सोच विचार कर पाए, अगर कोई मुद्दा है, कोई विषय है, उस पे यहाँ पे चर्चा परिचर्चा कर पाए, उसकी आलोचना कर पाए, यानी उस पर प्रश्न उठा पाए कि अगर ये है तो क्यों है, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये भी आपका किस में आ जाएगा, समालोचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्या कहा जाता है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव होगा, यानी कि खुले सिरे से सोच विचार कर पाना, खुले सिरे से सोच विचार कर पाना, खुले सिरे से तर्क वितर्क कर पाना, खुले सिरे से सोच विचार कर पाना, है ना, जिसमें बाउंडेशन ना हो, सोच विचार। यानी कि क्या होता है, अपसारी चिंतन, यानी कि चिंतन मनन आप कर पाओगे जिसमें आप सीमित नहीं होगे, है ना, कि जैसे क्या यहाँ पे अपसारी चिंतन क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर गांधी जी की जगह आप होते तो क्या करते, अब इसमें हर बच्चा अपने सोच विचार के अकॉर्डिंग आंसर दे पाएगा, यानी कि खुले सिरे से कि अगर हम होते तो ये करते ये करते ये करते। लेकिन अगर आपसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो बस आप पूरे नाम पर ही सीमित हो जाओगे। क्लियर है, आगे चला जाए। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन को महत्व दिया गया है, अगर आ जाए अभिसारी चिंतन तो निगेटिव होगा, ठीक है, अगर आ जाए अभिसारी चिंतन तो होगा निगेटिव, क्योंकि वो होता है सीमित। आगे देखते हैं, जहां पर भी बात होगी विविधता की, बिल्कुल सही होगा, जहां पे विविधता विभिन्नता की बात हो, है ना, यहाँ पर विभिन्न गतिविधियां, विविधता विभिन्नता की बात हो, निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर भारत हमारा विविधतावादी देश है, अब यहाँ पे हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होगा और हर कोई भिन्न भिन्न गतिविधियों द्वारा सीखता है, तो यहाँ पे विविधता या विभिन्नता वो गतिविधियों में होगी या वो एक्टिविटीज में होगी, सब में आपका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, बच्चे की क्षमता के आधार पर शिक्षण होना चाहिए, यानी कि बच्चे के स्तर के अनुसार, है ना, बच्चे की क्षमता या स्तर के अनुसार, बच्चे की क्षमता या स्तर के अनुसार, क्षमता स्तर को ध्यान में रखते हुए, स्तर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिक्षण कराना चाहिए, ठीक है, शिक्षण कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे की क्षमता कम है और आप उस पर बर्डन ज्यादा डाल रहे हो, तो गलत हो गया ना। या क्लास 1 का बच्चा है और आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि क्लास 6 का भी वो वर्क कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे क्षमता के आधार पर शिक्षण की बात होती है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बहुसम प्रकृति शिक्षा, यानी कि यहाँ पे सभी चीजों को समाहित करने की, सभी चीजों को बहुसांस्कृतिक, क्या होता है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा। अगर हम बात करेंगे बहुसांस्कृतिक, यानी कि इसमें जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज है, उसको भी लेके हम चलेंगे, जहाँ पे बहुसांस्कृतिक शिक्षा की बात होगी वो भी सही होगी। नेक्स्ट, त्रुटियां, अगर बच्चा कर रहा है तो त्रुटियों को पॉजिटिव माना गया है, चाहे वो एनसीएफ हो, है ना, एनसीएफ हो, चाहे 2005 हो, 22 हो, इसमें यही कहा गया है कि बच्चा जितना ज्यादा त्रुटियां करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। क्या कहा गया है कि त्रुटियां जितना ज्यादा बच्चा करेगा उतना ज्यादा बच्चा क्या सीखेगा, है ना, सीखेगा त्रुटियों द्वारा।
तो यहाँ पे त्रुटियों को पॉजिटिव माना गया है। तो जहां पर भी बात आएगी त्रुटियों की, उसे आप निगेटिव में नहीं लेके पॉजिटिव में लेंगे। नेक्स्ट आता है क्या, आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। यानी कि तानाशाही, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। रचनात्मकता, यानी कि बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में, यहाँ पे रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, रटंत प्रणाली नहीं अपनानी है, ठीक है, यही कहा गया है, ना अपनाना, रटंत प्रणाली नहीं अपना के रचनात्मकता की ओर ध्यान देना है। नेक्स्ट, सभी को समान रूप से समान शिक्षा देनी है, यानी कि समावेशी शिक्षा, सभी को समान रूप से समान शिक्षा आपको हर बच्चे को देनी है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, समृद्ध भौतिक परिवेश, यानी बच्चे के लिए एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना है जहां पे बच्चा सहज और स्वाभाविक तरीके से चीजों को सीख सके, है ना। बच्चा जो है सहज और स्वाभाविक तरीके से चीजों को सीख सके, स्वाभाविक तरीके से बच्चों को सीख सके, बच्चा जो है सहज और स्वाभाविक तरीके से सीख सके, ठीक है, तरीके से सीखे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे समानुभूति, यानी एक शब्द आता है समानुभूति और एक आता है सहानुभूति। तो भाई बच्चे के लिए सहानुभूति आपको नहीं देनी है, बच्चे के लिए सहानुभूति नहीं, आपको सभी के प्रति समानुभूति रखनी है, यानी कि सभी के प्रति समान तरीके का व्यवहार, समान तरीके की सोच रखनी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं है कि सहानुभूति आप दोगे गलत होगा, निगेटिव होगा। अब यहाँ पर जो भी शिक्षण हो रहा है वो समझ के साथ हो, यही आपको बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे संदर्भित, जहां पर एक शब्द आएगा कि संदर्भित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जहां पे असंदर्भित होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे संदर्भ में अर्थ ग्रहण करने की बात होती है, क्योंकि संदर्भ में अर्थ ग्रहण करने की बात होती है, संदर्भ में अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, इसकी बात होती है। तो संदर्भित अगर होगी चीज तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, अगर असंदर्भित होगी तो निगेटिव हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रोत्साहित करना बच्चे को ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर हतोत्साहित करोगे तो निगेटिव हो जाएगा। भाई किसी भी बच्चे को आपको हतोत्साहित नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रोत्साहित करना है सभी चीजों के लिए। यहाँ पे अमूर्त तत्वों के आधार पर, अमूर्त तत्वों के आधार पर चिंतन, यहाँ पे जो यहाँ पर अमूर्त तत्व हैं उनके आधार पर जहां पर चिंतन की बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अमूर्त तत्व यानी जो बच्चे के सामने नहीं है लेकिन फिर भी बच्चा उसके बारे में सोच समझ पा रहा है, अपने मस्तिष्क में चिंतन मनन कर पा रहा है। लेकिन जहां पर आप कलन विधि का प्रयोग करोगे, ये आपको देखने को मिलता है मैथ में, है ना, मैथ में, है ना। तो कलन विधि अगर प्रयोग कर रहे हो तो ये होगा निगेटिव, ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट समता यानी क्षमता के अनुसार संसाधन, जहां पे एक शब्द आता है कि समता, समता होनी चाहिए, यानी कि क्षमता के अनुसार संसाधन का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहां पे संवेदनशीलता की बात आएगी, पॉजिटिव होगा। जहां पे वास्तविकता और दैनिक जीवन से जोड़ने की बात होगी, आपने देखा होगा वास्तविक सामग्री, वास्तविक तरीके से बच्चों को चीजों को प्रत्यक्ष तौर पे सिखाना, दैनिक जीवन से जोड़कर बताना, भाई बिल्कुल पॉजिटिव होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा जहां पर दी जा रही है, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी बच्चे के अंतर मन से अभिप्रेरणा जागृत हो, वो पॉजिटिव होगा। यानी कि बच्चा अगर पढ़ने के लिए उत्सुक है
तो वो अपने अंदर से उत्सुक हो, उसको बाह्य प्रेरणा अगर मिल रही है तो ये फोर्सफुली हो जाता है और ये हो जाएगा निगेटिव। ये क्या हो जाएगा, अगर जहां पे बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि क्या, यानी कि आप बाह्य अभिप्रेरणा क्या, ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार अगर वितरित कर रहे हो, है ना। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है कि आप छोटी छोटी चीजों पे पुरस्कार दे रहे हो। अब बच्चा क्या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पढ़ाई करेगा या कोई एक्टिविटी करेगा, नहीं। आप के लिए जो बेस्ट होगा वो होगा आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी बच्चा पुरस्कार पाने के लिए नहीं, वो लालच नहीं देना है उसको कि बार बार आप टॉफी दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, जिससे कि ये सब क्या है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी इससे बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है। अब ऐसा नहीं करना है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी बच्चे के खुद से अंतर मन से जागे, उसको इंटरेस्ट आए कि हमें ये काम करना है या हमें ये पढ़ना है ना, या यहाँ पर हमें अपना अच्छा प्रदर्शन करना है। आगे जहां पर भी रोजगार की बात होगी, व्यवसायिक और उच्च ग्रेड की शिक्षा की बात होगी, उच्चता की बात होगी, ग्रेड की शिक्षा की बात होगी, अंकों की बात होगी, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दो, अंक की बात होगी, तो ये सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ये सब निगेटिव हो जाएंगे। और लेकिन अगर हम एक चीज ध्यान दें कि यहाँ पर एक चीज ध्यान ये देनी है, अगर रोजगार और व्यवसाय इसकी बात होगी, व्यवसाय की बात अगर होगी किस पर, जूनियर लेवल पे, है ना। अगर आपके जूनियर के पेपर में होगी जूनियर लेवल पे, तो ये क्या होगी, जूनियर लेवल पे होगी, तब ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तब ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इतना ध्यान रखिएगा, यानी रोजगार और व्यवसाय को महत्व दिया गया है यहाँ पे जूनियर लेवल पे, लेकिन रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड और ग्रेड की शिक्षा की अगर बात होगी तो ये प्राथमिक में निगेटिव होगी, प्राथमिक में निगेटिव होगी। लेकिन उच्च ग्रेड और अंकों की बात जो है वो जूनियर लेवल पे भी निगेटिव होगी। भाई अगर बात होगी किसकी, ग्रेड की, अंक की, तो ये जूनियर लेवल पे भी निगेटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या, ये जूनियर लेवल पे भी, जूनियर में निगेटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन रोजगार और व्यवसाय जूनियर लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे जहां पर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा तार्किक चिंतन कराया जा रहा हो, बच्चा तर्क वितर्क कर पाए, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। बच्चा अपनी समझ को बना पाए, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जहां पर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खोजबीन के अवसर दिए जाएं, पॉजिटिव होगा। अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़ तरीके से जहां पर बात हो, पॉजिटिव होगा। जहां पे व्यापक विकल्प दिए जाएं, पॉजिटिव होगा। जहां पे विस्तार पूर्वक चीजों की बात हो, पॉजिटिव होगा। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बात करेंगे तो सामाजिक और एवं व्यवहार यानी व्यवहारिक, सामाजिक और व्यवहारिक, इनको यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा प्राथमिक स्तर पे। लेकिन यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की जब हम बात करेंगे तो मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। यानी कि अगर प्राथमिक स्तर पर है तो सामाजिक और व्यवहारिक होना चाहिए, अगर उच्च प्राथमिक में है तो यहाँ पर मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर अर्जन और यहाँ पर अधिगम की बात आती है तो हमेशा जो भाषा का अर्जन होता है ये सहज और स्वाभाविक तरीके से होता है, जो अपने बच्चा परिवार या पास पड़ोस से सीखता है ना, अपने पास पड़ोस से यहाँ पे भाषा का अर्जन कर लेता है सहज और स्वाभाविक तरीके से। नोम चॉम्स्की जी द्वारा कहा गया था कि बच्चे में जन्म से ही भाषा अर्जन करने की क्या होती है, क्षमता होती है।
नेक्स्ट, अगर जो आकलन आपसे कराया जा रहा है सबसे बेस्ट क्या होता है, पोर्टफोलियो आकलन। ये पूरे सीटेट में यही बताया गया है कि भाई पोर्टफोलियो आकलन जो है ये क्या होता है, जहाँ पे बच्चे के विद्यालय से पहले और विद्यालय में बाद यहाँ पर ओवरऑल एक एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये पोर्टफोलियो में ये क्या हो जाता है, बच्चे का रिकॉर्ड, है ना, बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है पूरा, है ना, रिकॉर्ड रखा जाता है। और यहाँ पर ये रिकॉर्ड किसके लिए काम आता है, बच्चे के आकलन के लिए। तो एक एक एक्टिविटी का, यानी बच्चे ने किस क्षेत्र में एक्टिविटी में, किस एक्टिविटी में बच्चा थोड़ा अच्छा है या फिर किसमें डाउन है, किसमें उसने और प्रगति की है, तो ये एक एक जो है, एक एक पॉइंट है, एक एक रिकॉर्ड है, ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो सबसे बेस्ट आकलन के लिए माना गया है पोर्टफोलियो को। नेक्स्ट, भाषा प्रयोग, जहां पर आपको भाषा प्रयोग के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले, पॉजिटिव होगा। आगे बात करेंगे, जहां पे बात होगी पढ़ने की, वहां पे बात होगी अर्थ को ग्रहण करने की। जहां पर पढ़ने की बात होगी वहां पर अर्थ की बात होगी। आगे, अब यहाँ पर लिखने की जहां पर बात होगी वहां पर विचारों की अभिव्यक्ति की बात होगी, यानी कि बच्चा अपने भाव विचारों को एक्सप्रेस कर पाए। तो लिखना विचारों की अभिव्यक्ति, पढ़ना यहाँ पर अर्थ से संबंधित होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है कि जहां पर बच्चे को, आपने एक शब्द सुना होगा, प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल क्या है, जैसे कि यहाँ पे चार्ट लगे होते हैं, है ना, पोस्टर लगे होते हैं, है ना, या फिर यहाँ पे चार्ट, पोस्टर, ये सारी चीजें लगी होती हैं, यानी कि आपको प्रिंट समृद्ध माहौल मिलता है। या फिर दीवारों पर आपने देखा होगा पेंटिंग बनी हुई है ना, यहाँ पे कहानियां, कविताएं, छोटा बड़ा 1 2 3 आपने देखा होगा, चारों तरफ छोटे छोटे, आजकल चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, प्रिंट समृद्ध माहौल बच्चे को दिया जाता है। यानी छोटा बच्चा होगा, मार, मैंगो, बैट, बॉल, सब कुछ बना होगा दीवारों पे, है ना। और थोड़े ऊपर जाओ, क्लास 1 और 2 में कहानियों के चित्र बने होंगे, चार्ट्स लगे होंगे। क्यों लगे होते हैं, ताकि बच्चे को एक प्रिंट समृद्ध माहौल मिल सके, बच्चा उनसे सीख सके, चीजों को समझ सके। आगे, संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया गया है, बिल्कुल सही है। और संज्ञान का अर्थ होता है क्या, जानना। संज्ञान का अर्थ क्या होता है, जानना। और ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। आगे, जहां पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए, यहाँ पर ओवरऑल विकास की बच्चे की बात होगी, बिल्कुल पॉजिटिव होगा भैया। आगे, जहां पे क्या करके सीखना या हस्तपरक, क्या होता है, हस्तपरक अनुभव की बात हो, यानी बच्चा खुद चीजों को करे, खुद सीखे, है ना, खुद करके खुद सीखेगा, खुद जोड़ तोड़ करेगा, खुद लगेगा उसको कि ये हमने गलत कर दिया, फिर से उसको सही करने की कोशिश करेगा, यानी बच्चा खुद करे और खुद सीखे, इस पर बल दिया गया है। बच्चा जिज्ञासु हो, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में, चाहे वो जूनियर हो, प्राइमरी हो, दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर प्रयोग हो रहा है तो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है। यहाँ पे जहाँ पे संसाधनों की बात हो, पॉजिटिव होगा। विविध गतिविधियों की बात हो, अलग अलग एक्टिविटीज की बात हो, यानी एक ही एक्टिविटी आप बच्चे को बार बार नहीं कराएंगे। जहां पर एक ही एक्टिविटी बच्चे को बार बार कराई जा रही है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे विभिन्न और विविध, यहाँ पर गतिविधियों का प्रयोग करना ही आपका पॉजिटिव माना जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता पे जहां पर बल दिया गया हो,
पॉजिटिव होगा और लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण की बात होगी, लोकतांत्रिक की बात होगी, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बात होगी तानाशाही की तो हो जाएगा निगेटिव। तो ऐसा माहौल नहीं देना है, ये होगा निगेटिव। क्लियर है। और हाँ, यहाँ पे अगर दृष्टिबाधित अगर बच्चा है तो उसके लिए एक चीज और ध्यान रख लीजिए, अगर दृष्टिबाधित है तो उसके लिए हम किसका, ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, ब्रेल लिपि का। तो ये थे आपके 50 वर्ड्स जो कि आपकी पेडागोजी में ओवरऑल हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और हर सब्जेक्ट में यही शब्द आपको देखने को बार बार मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इन पे पूरी परिचर्चा की है। आई होप आपको ये सेशन, ये क्लास अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स है, तो इनको गहनता से समझिए, सीखिए, जानिए। और बिल्कुल अगर इन पे आपने जो है ध्यान दे लिया तो कहीं ना कहीं जो आपकी पेडागोजी है वो स्ट्रांग होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।